लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ने लगे हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। और मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, एक मोनास्ट्री के अंदर रहते थे। और वहाँ उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कंट्रास्टिंग इंडिविजुअल्स या दो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एक फिनोटाइप है। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लैक कैट है, देयर इज अनदर ब्लैक कैट। अगर ये दोनों आपस में मेट करती हैं और इनके बेबी वाइट हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मेंडल ने इस चीज को कैसे साबित किया? बाय गिविंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किस चीज की? सेग्रीगेशन एलील्स की। कब? जब मियोसिस होती है, यानी जब बाप स्पर्म्स बना रहा होता है और मदर ओवा बना रही होती है, तो कैसे उनके एलील्स, उनके क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो जाते हैं और बच्चों में एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आइए अभी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस करते हैं। लेट्स फ्लिप द स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों, कल मैं आपको ये जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस शुरू करवाया और हमने आपको बहुत सी यूजफुल बातें बताई, बहुत सी काम की बातें बताई। आज हम यहां से आगे चलेंगे और हमें जो आज चीज पढ़नी है वो पढ़नी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेशन का लॉ होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। बेटे, यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे कैट्स की। किनकी एग्जाम्पल लेंगे? कैट्स की, बिल्लियों की। डू यू लाइक कैट्स? वेरी गुड। तो फिर तो हम कैट्स की ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है जी। बेटे, जो ये थे ना सर ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, मेंडल एक चीज को देख के बड़ा हैरान होते थे कि बाजों का नहीं बेटा, नहीं, ये उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो रीजन ये है कि अगर दो पेरेंट्स, उनका जो बेबी है, पेरेंट वन और ये पेरेंट टू, यानी एक माँ और एक बाप, अगर इन दोनों का एक करेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इसका कलर भी ब्लैक है और इसका कलर भी ब्लैक है, इनके बच्चों में अगर ब्लैक बच्चे आते हैं फिर तो बात समझ में आती है। मगर अगर इन पेरेंट्स का एक व्हाइट बच्चा पैदा हो जाए, अगर इनका एक व्हाइट बेबी पैदा हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा एक अनहोनी सी बात और एक अनबिलीवेबल सी बात लगती थी। हमारे देहात में, हमारे गांवों में, इधर उधर ये वाकयात बड़े कॉमन हैं। देहाती लोगों को इन बातों का पता है कि एक फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फैमिली है, XYZ, मैं किसी नाम नहीं लेता किसी कास्ट का, उनके सारे खानदान में सबकी आंखें ब्लैक हैं, लेकिन उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखें ब्लू आ गई। अब वो क्या होता था, वो जैसे ही बच्चे को देखते थे, अभी भी एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है, जब किसी का बच्चा पैदा होता है सबसे पहले लोग पूछते किसके जैसा है, किसके जैसा। भैया वो अपनी माँ के जैसा होगा, या बाप जैसा होगा, या मामू जैसा होगा, चाचू या फूफो या खाला या नाना या दादा, इनके जैसा ही होगा, राइट। अभी वो जब ब्लू आंखों वाला बच्चा अगर उनके घर पैदा हो जाता था, तो वो औरत को मार मार के कुट कुट के उसका बुरा हाल कर देते। जहालत, जहालत। तो इसी तरह बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए, सामने आए। मेंडल जो थे, मेंडल, उन्होंने इस चीज को डी कोड कर दिया कि कैसे पेरेंट्स की फिनोटाइप बच्चों की फिनोटाइप से स्ट्राइकिंगली डिफरेंट हो सकती है। देयर इज अ चांस। डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम के ऊपर लेके आता हूं। बेटे, अगर हमारे पास एक पेरेंट से जो सेट ऑफ एलील आ रहे हैं, हम कैट्स की एग्जांपल लेने लगे। किसकी एग्जांपल लेने लगे? कैट्स की। और कैट्स की एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक पेरेंट से, जो मैं ये निशान बना रहा हूं, इसका मतलब कौन सा पेरेंट है? इसका मतलब है मदर, ठीक है जी। इसको मुझे रेड से लिखना चाहिए। तो ये क्या है जी? मदर। पिंक कलर यहां आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ यहां पर क्या लिखूंगा? फादर। लेट्स अज्यूम कि जो इसकी मदर थी उसका कलर था ब्लैक। क्या कलर था? ब्लैक। तो ये हम ये क्रोमोसोम को ही पूरे को ब्लैक से शो कर लेते हैं।
हालांकि मुझे इसके अंदर एक अलील सिंगल शो करना चाहिए ब्लैक से, चले इसको पूरे को ब्लैक से शो कर लेते हैं। और लेट्स अज्यूम कि जो इसका फादर था उसका कलर था व्हाइट, उसका कलर क्या था? व्हाइट। तो ये जो रेड कलर है आप इसको व्हाइट कंसिडर करें। अब जब इनके अब जब इनके बेटे गैमेट्स आए, ये मैं एरिया छोड़ देता हूं बाद में तस्वीरों के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे तस्वीरें डालनी, जैसे मैंने कल वाले इस लेक्चर के अंदर ये देखें, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो जब मैं आपको ये नोट्स भेजूंगा तो आप कहेंगे वाह इतने अच्छे नोट्स। कोई बात नहीं, मुझे जब वो मिल गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो बच्चों को अकल है ही कि ये व्हाइट नहीं है, ये ब्लैक नहीं है और ये पिंक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब बेटे हमने एक ब्लैक और एक व्हाइट बिल्ली को आपस में मेट कराया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उनके गैमेट्स आए तो एक तरफ से एलील आ गए ब्लैक के, एक तरफ से एलील किसके आ गए? ब्लैक के, और दूसरी तरफ से एलील किसके आ गए? व्हाइट के। जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तरफ से ब्लैक दूसरी तरफ से व्हाइट, तीन चार चांसेस हो सकते हैं इनके बच्चों के, तीन चार तरह के बच्चे आ सकते हैं इनके। पहला, इनके बच्चे हो जाएं ऑल ब्लैक। दूसरा चांस, इनके बच्चे हो जाएं ऑल व्हाइट। तीसरा चांस हो सकता है कि इनके बच्चे हो जाएं ऑल ग्रे, हो सकते हैं। और चौथा चांस ये हो सकता है कि इनके बच्चों के ऊपर हो पैचेस। पैचेस नहीं, ब्राउन नहीं, एज्यूम कर रहे हैं, हो भी सकते हैं। अभी हम एक केस एज्यूम करके आपको समझा रहे हैं। पैचेस हो ब्लैक एंड व्हाइट। अब बच्चा जो है वो कंफर्म हेट्रोजाइगस है, ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये क्या है? कंफर्म हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस होता है जिसके पास एक जैसे एलील हो, जैसे ये ब्लैक था ना, इधर भी आपके पास ब्लैक एलील मौजूद था, इधर भी ब्लैक एलील मौजूद था, तो ये पेरेंट इसका होमोजाइगस था, ठीक है जी। इसी तरह ये वाला जो व्हाइट था, इसके पास दोनों तरफ से एक जैसा एलील आया, ये पेरेंट भी इसका होमोजाइगस था। अब इनका दो होमोजाइगस का आगे जो बच्चे हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि देर आर 4 चांसेस, या तो ऑल ब्लैक हो सकते हैं बच्चे, या ऑल व्हाइट हो सकते हैं, या ऑल ग्रे हो सकते हैं, या पैच हो सकते हैं उनपे ब्लैक और व्हाइट कलर के। अगर बेटे अगर ये सारे बच्चे ब्लैक हो गए या ये सारे बच्चे व्हाइट हो गए, तो हम इस केस को बोलेंगे केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। और अगर इनका कलर अपने पेरेंट्स से हटके आ जाता है तो फिर ये केस क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस से डोमिनोज याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, आई हैव नो आइडिया। और आज जाना भी हमने किसी और की तरफ है, अल्लाह जाने उन्होंने क्या पकाया होगा अफ्तारी में। अच्छा जी, तो मैंने क्या बताया आपको? एक तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है। अगर ब्लैक का अलील व्हाइट को डोमिनेट कर जाए, या व्हाइट का एलील ब्लैक को डोमिनेट कर जाए, और इनके बच्चों में सारे बच्चे या ब्लैक आ जाए या व्हाइट आ जाए, तो हम कहेंगे ये केस क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। लेकिन अब ये तो समझ आ गई आपको कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है। लेकिन अगर ये बच्चे ग्रे आ गए या इन पे पैचेस आ गए ब्लैक और व्हाइट, हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मगर अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं पार्शियल डोमिनेंस। ये कलर नहीं है, अच्छा व्हाइट पर उठ नहीं रहा, क्या बोलते हैं? पार्शियल डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में मोस्टली कौन डोमिनेट करता है? कोई भी हो सकता है, हमें होने के बाद पता चलता है, फिर हम उसका केस बना लेते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर ऑल ग्रे हो गए तो बेटे कौन सी डोमिनेंस है? पार्शियल डोमिनेंस। अगर इसके ऊपर पैचेस आ गए तो ये कौन सी डोमिनेंस है? को डोमिनेंस। हाँ जी, यही तो बात मैं आपको समझाने के लिए तो सारा ये कहानी डाली है। अगर बेटे
दोनों एलील मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट दे दें, एक थर्ड इफेक्ट दे दें, तो इसका मतलब ये कि उनमें ब्लेंडिंग हो गई है, वो दोनों अपने आप को पार्शियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? पार्शियल डोमिनेंस। अगर बच्चे ग्रे आ गए, जब दोनों मिलके एक थर्ड इफेक्ट, जब दोनों का इफेक्ट मिलके ऐड होके एक थर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं नहीं, वो अलग केस है। ब्लैक का केस अलग आएगा, व्हाइट का केस अलग आएगा। अगर ग्रे है तो इसका मतलब दोनों को डोमिनेंट है, दोनों पार्शियली डोमिनेंट है। और अगर ब्लैक पैच भी आ गया उसका फादर जैसा भी, और व्हाइट पैच भी आ गया, तो इसका मतलब दोनों को डोमिनेंट, दोनों अपना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जी जी जी, कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, और दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? कि दोनों मिलके अपना एक थर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी ब्लेंडिंग हो रही। क्या हो रही है? ब्लेंडिंग। व्हाइट और ब्लैक को मिला दे तो क्या कलर बनता है? ग्रे। तो ब्लेंडिंग हो गई। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। दोनों पेरेंट्स ब्लैक और बेबी व्हाइट, अभी उसी पे बात करेंगे। अभी हम जो आपके साथ जो केस डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं? जहां दो सेपरेट चीजें होती हैं और आप उनको मिला देते हैं। जहां दो सेपरेट चीजें होती है और आप उनको मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वन कंट्रास्टिंग ट्रेट की इनहेरिटेंस। कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप इज अ ट्रेट। अच्छा, ट्रेट फिनोटाइप नहीं भी हो सकता, कोई एक करेक्टर ट्रेट होता है, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर दो बिल्लियों की एग्जांपल ली है, इनका कलर कंट्रास्टिंग है कि नहीं है? ये वाला मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगी। मुझे बताएं, ब्लैक और व्हाइट दो आपस में कंट्रास्टिंग कलर्स हैं कि नहीं? कंट्रास्टिंग कलर है ना। हम अभी आपके सामने एक क्रॉस करवाते हैं, और वो क्रॉस के अंदर ही हम आपको समझाएंगे कि हो क्या रहा है। ट्रेट इज एनी करेक्टर। एलील, देखो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे पास ये बिल्लियां हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर कलर्स, तो देयर कलर इज देयर ट्रेट। नाउ which color? Black and white, they are two alleles which are controlled by a gene which is controlling the color. So trait क्या हुआ? ट्रेट एक ऐसा करेक्टर है जिसको हम स्टडी करने वाले। हम क्या स्टडी कर रहे हैं इन दोनों में, बिल्लियों में? उनका क्या स्टडी कर रहे हैं? कलर। और कलर कंट्रास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा आपस में? कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट। ब्लैक और व्हाइट कंट्रास्टिंग है ना, ब्लैक अलग नजर आ जाता है, व्हाइट अलग नजर आ जाता है। जिनको देखते साथ ही हम डिफरेंस बता सके, दे आर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे हाँ, ऑरेंज और, चलो ये भी अगर आप डिफरेंशिएट इजीली कर लें तो है ऑरेंज एंड येलो, रेड एंड येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, टॉल एंड शॉर्ट, कर्ली हेयर एंड लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, दे आर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, राइट। अभी बेटा आप सारा समझा के भेजूंगा, फिक्र नहीं करें। हम अभी करने क्या लगे हैं? हम अभी एक क्रॉस बनाने लगे हैं, और इस क्रॉस में हम आपको समझाने लगे एक लॉ, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेपरेशन। सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेपरेशन। अब ये सब चीजें जब मिलेंगी एक कॉन्सेप्ट में, तो फिर आप कहेंगे कि अब समझ आइए। मैं यहां पर बनाने लगा हूं एक, हमने दो बिल्लियां लेनी है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, और उनको आपस में क्रॉस करा देना, उनकी हमने हैप्पी मैरिज करा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद देखेंगे कि जो उनके बच्चे आ रहे हैं उनका कलर कैसा है। ये काम पहले हो चुका है, हम अस्यूम करें आपको समझाने के लिए, राइट। और इसके लिए जो चीज मैं बनाकर आपको समझाने लगा हूं, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डायग्राम।
बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। जेनेटिक डायग्राम में बेटे हम सबसे पहले लिखेंगे फिनोटाइप। मुझे बताएं फिनोटाइप क्या थी इन बिल्लियों की? एक बिल्ली क्या थी? ब्लैक। और दूसरी बिल्ली क्या थी? वाइट। समझ आ गई फिनोटाइप क्या होती? अब बेटे आगे हम लिखेंगे इनकी जीनोटाइप। बेटे इधर तवज्जो करें, इधर। मैं आपको इसके बैकअप लेक्चर्स भी भेज दूंगा, बड़े मजे के, आपको सब रिपीट भी हो जाएगा। कौन सा? नहीं नहीं, उसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, जीनोटाइप क्या है जी? जीनोटाइप के लिए हम लिखते हैं ब्लैक की जीनोटाइप है इट इज होमोजाइगस ब्लैक, और व्हाइट की जीनोटाइप हम लिखते हैं इट इज होमोजाइगस व्हाइट। ब्लैक, होमोजाइगस ब्लैक है। ये सारा डाटा मैं दे रहा हूं, हमें किसी ने नहीं दिया हुआ। हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसको पूरे के पूरे को चला के देखेंगे, और उसके बाद हमें डिफरेंट सिनेरियोज मिलेंगे तो हम उसको रिजॉल्व करने के काबिल हो जाए। हमने क्योंकि अभी इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, लिहाजा पहले अज्यूम करेंगे। ठीक है? जो ब्लैक, अभी भाई तवज्जो इस तरफ करे सब लोग, आपस में कोई बात नहीं करेगा। ओए इधर देख। तो कौन आ गया? कौन? मैं खपी जा रहा हूं यहाँ पे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को कॉल। अच्छा, तो अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक है ये कौन सा ब्लैक है? होमोजाइगस ब्लैक है। और व्हाइट कौन सा व्हाइट है? होमोजाइगस व्हाइट है। यानी इनको इनके पेरेंट्स से डिफरेंट डिफरेंट अलील नहीं मिले हुए, उनको प्योर ब्रीडिंग व्हाइट अलील ही मिले हैं, उसको प्योर ब्रीडिंग ब्लैक अलील ही मिले हैं जी। अभी कुछ नहीं करना बेटा, अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं करना। अभी तो हमने इसके आपको बताया है कि फिनोटाइप ये है और जीनोटाइप ये है। आ जाओ बेटा, अभी कुछ नहीं आपने कहना। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? अब बल्कि ऐसा करें, आप लोग सारे चुप करें। हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनो का मतलब एक करेक्टर। करेक्टर क्या ले लिया हमने? कलर। और कलर कंट्रास्टिंग ले लिए, एक ब्लैक ले लिया, एक व्हाइट ले लिया। ठीक है? मैं जब ये क्रॉस पूरा करूंगा ना बेटे, तो आप देखिएगा अगला क्रॉस आप सारे खुद बनाएंगे और बिल्कुल ठीक बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेटे हमें क्या करना है? अब हमें करवानी है मियोसिस। क्या करवानी है? मियोसिस। और मियोसिस में आप जानते, अच्छा ये जो लेटर्स यहां पर शो कर रहे हैं ना, ये लेटर्स बेसिकली ये आपके क्रोमोसोम्स को शो कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर ही तो एलील्स होते हैं। अब मियोसिस में है ही नहीं डिटेल में आपके सिलेबस में। अब वो है, वो करवा दिया हुआ है जी, जब मैंने आपको प्लांट रिप्रोडक्शन करवाई थी। फिर करा दूंगा, फिर करा दूंगा, फिर करा दूंगा। अभी पहले चुप करके मुझे आगे चल लेने दें। ये जो हम यहाँ पर एलील्स शो करें ना, कैपिटल बी, इसका मतलब ये है कि हम ये एलील क्रोमोसोम वाले शो करें। और मियोसिस में आप जानते हैं कि क्या होता है? मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस बाय हाफ। रिड्यूस बाय हाफ। अब मियोसिस में क्या होगा? अगर ये मेल था या ये फीमेल थी तो इसके गैमेट्स ऐसे बनेंगे। ये गैमेट्स बन गए। अभी ये जो हमारे पास गैमेट्स बने हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला कैरी कर रहा है ब्लैक एलील, ये कैरी कर रहा है ब्लैक एलील, ये कैरी कर रहा है व्हाइट एलील, और ये कैरी कर रहा है व्हाइट एलील। क्योंकि उनके पास थे ही, जो एलील थे वही उनके गैमेट्स में जाने, जो एलील्स उनके पास थे वही उनके गैमेट्स में जाने। अगर ये वाला स्पर्म, अब मैं यहां पर बनाने लगा हूं रैंडम फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, इसके अंदर एलील होता है। अभी बेटा जो मैं एक फ्लो बना रहा हूं पहले उसको समझ लें। अभी मैं करवाने लगा हूं रैंडम फर्टिलाइजेशन। अगर ये दोनों पेयर आपस में मेट करते हैं और ये ब्लैक मेल और व्हाइट फीमेल है, तो ब्लैक के जो स्पर्म्स हैं कितने टाइप के बन गए ऑन बेस ऑफ कलर? दो टाइप के हैं। तो है वो एक ही टाइप, क्योंकि दोनों में ब्लैक एलील ही आया हुआ है। दोनों में ब्लैक एलील ही आया हुआ है। हालांकि ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ सेग्रीगेट हो गया है,
ये क्रोमोसोम यहाँ सेग्रीगेट हो गया ना, एक क्रोमाटिड इधर आ गया, एक क्रोमाटिड इधर आ गया, सेग्रीगेट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन चूंकि इसके पास है ही ब्लैक एलील्स, इसीलिए इसके दोनों स्पर्म्स में ब्लैक एलील ही गए, राइट? ये जो फीमेल थी इसने ओवा बनाए हैं, टेक्निकली तो इसको दो टाइप के ओवा बनाने चाहिए, बनाए दो टाइप के ही हैं, लेकिन चूंकि इसके पास कलर था ही व्हाइट, इसने इधर भी व्हाइट एलील भेजा और इधर भी व्हाइट एलील भेजा। अभी इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। रैंडम फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होगा। हो सकता है कि ये वाला स्पर्म इस वाले ओवा को फर्टिलाइज कर देता। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है जरा बताइए? कैपिटल बी स्मॉल बी। हो सकता है कि ये वाला स्पर्म इस ओवा को फर्टिलाइज कर देता। क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन? कैपिटल बी स्मॉल बी। हो सकता है कि ये वाला स्पर्म इस ओवा को फर्टिलाइज करता। क्या बना? बोले बेटा सब लोग, आप सब लोग एक मरतबा ऊंची आवाज में ये कहें कि हमें समझ आ रही है। बोले सब लोग, शाबाश शाबाश, अभी आ भी जाएगी, डोंट वरी। और यहां पर ये क्या आ गया? स्मॉल। ये इनके बच्चे हुए, माँ से भी जीन मिले, बाप से भी मिले। बाप से कौन सा कलर मिला है? ब्लैक। माँ से कौन सा कलर मिला है? व्हाइट। अब एक बात जरा कान खोल के सुनिए, हमने बच्चों का कलर देखा, हमने कहा ये तो सारे ब्लैक आ गए, अल्लाह की कुदरत है, सारे ब्लैक आ गए। इसका मतलब कौन सा एलील डोमिनेट कर गया है? ब्लैक। हमारे पास इसका अभी कोई लॉजिक नहीं है क्यों किया है, वो बात की गेम है। हमने देख लिया ना कि ब्लैक डोमिनेट कर लिया है, इसीलिए हमने उस केस को देखते हुए जब इसकी जेनेटिक डायग्राम बनाई तो हमने ब्लैक को कैपिटल लेटर से शो किया। किससे शो किया? कैपिटल लेटर। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कहीं पे एक एलील कैपिटल और एक एलील उसी केस का छोटे में लिखा हुआ देखेंगे, आप समझ जाएंगे कैपिटल वाले ने डोमिनेट कर जाए। कैपिटल वाले ने क्या कर जाना है? डोमिनेट कर जाना है। अब आप मुझे इन बच्चों के फिनोटाइप और जीनोटाइप दिखाएंगे, बताएंगे। और ये जो बच्चे आए हैं, इस जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। चलें बेटा, अब आप बताएं मुझे, ये जो पहला इनका किटन आया है इसका कलर क्या है? ब्लैक। जी, दूसरे का? आप सबको पता है ना कि ये क्यों हम इनको ब्लैक कह रहे हैं? क्योंकि हमने बच्चे देखे वो सारे ब्लैक थे। सारे होमोजाइगस थे, तो अगर अब मुझे बताएं कि इनकी जीनोटाइप क्या आई है। आप बताओ बेटा, आप वो जो एंड पे बैठी हुई है बच्ची, जी बताओ इनकी जीनोटाइप क्या आई है? क्यों? बताएं जी, इनकी जीनोटाइप क्या आई है? एक एलील कौन सा है? ब्लैक। दूसरा एलील कौन सा है? व्हाइट। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। तो इसकी मैं जीनोटाइप क्या लिखूं कि दे आर ऑल व्हाट? हेट्रोजाइगस। किसका? अभी नहीं, अभी नहीं, इस बात का जवाब आपको दूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। और इनका कलर क्या आ गया सारों का? ऑल ब्लैक। अभी आपको क्या करना है? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू is going to make another cross just like this, but in that cross what you are going to do is you will select two kids from this genetic diagram. ये जो बच्चे आए ना हमारे पास, तो करता हूं कॉपी और यहां करता हूं इसको पेस्ट। ये बात, अब इसके अंदर जरा चेंजिंग कर लेते हैं कि चेंजिंग क्या आएगी। आपने बेटे बच्चे उठाने हैं, अब दोनों ब्लैक। मैं यहां पर आपको उनकी जीनोटाइप्स भी लिख देता हूं। ब्लैक बच्चा उठाया, कैपिटल बी, और ये क्या था वो? स्मॉल बी। एक और ब्लैक बच्चा उठाया, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्मॉल बी रेड से लिख लेता हूं, ठीक है। और यहां पर भी मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब ये हैं, गॉट इट? अब आपने बताना है कि इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे।
ये मैंने ऊपर वाले जनरेशन से उठाए हैं, ये वाले 2 बच्चे पिक किए हैं। फर्क क्या है दोनों में? पहले वालों में जो पेरेंट्स थे वो दोनों थे होमोजाइगस। अब जो 2 बच्चे हमने यहां से उठाए हैं इनमें पेरेंट्स क्या हैं? हेट्रोजाइगस। ये उठा के इधर और ये उठा के इधर ले आया, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पहले F1 क्रॉस बना के दिखाया है। आप बिल्कुल इन बच्चों का F2 क्रॉस बनाकर मुझे दिखाइए और बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कॉपीज निकाले, पेंसिल निकाले, जल्दी से, टाइम नहीं। नहीं दवाई नहीं बेटा, जेनेटिक डायग्राम बना के तो इसके 5 लेवल होते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? वेरी गुड। तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? निकालो कॉपी पेंसिल और काम करो, शाबाश। Let them do and let me take a little rest. जी शेरा, जेनेटिक डायग्राम बना लिया है, क्रॉस श्रॉस बना लिए हैं, मियोसिस करा लिया है। अब देखते हैं कि जो मैं बना रहा हूं क्या आपने वैसे ही बनाया कि नहीं। अच्छा जी, मियोसिस कराई, मियोसिस कराई, यहां पर ले आया जनाबे वाला, ये कैपिटल बी इधर आ गया, यहां पर क्या आएगा? स्मॉल बी। यहां पर आएगा कैपिटल बी, यहां पर आएगा स्मॉल बी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें और पिछले क्रॉस में डिफरेंस क्या है। जब वहां पर एलील सेग्रीगेट हो रहे थे वो थे ही एक जैसे, लेकिन यहां पर एलील चूंकि डिफरेंट थे, अब किसी स्पर्म में जा रहा है ब्लैक का एलील और किसी स्पर्म में जा रहा है व्हाइट का एलील, किसी ओवा में जा रहा है ब्लैक का एलील और किसी ओवा में जा रहा है व्हाइट का एलील। अब इनकी जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी तो नतीजे डिफरेंट आएंगे। ये ब्लैक ब्लैक के साथ मिला तो बच्चे कैसे आएंगे? होमोजाइगस ब्लैक। ठीक है जी। अगर ये ब्लैक इस व्हाइट के साथ मिल गया तो बच्चे क्या आएंगे? हेट्रोजाइगस ब्लैक। अगर ये इसके साथ मिल गया, व्हाइट ब्लैक के साथ मिल गया तो बच्चे कैसे आएंगे? हेट्रोजाइगस ब्लैक। और अगर बाय एनी चांस, जो 25% चांस है, अगर ये मिल गए आपस में तो बच्चे क्या आएंगे? होमोजाइगस व्हाइट। तो हमारे पास फिनोटाइप की रेशियो क्या आई? 3:1। और जीनोटाइप की रेशियो क्या आई? 1:1। बिकॉज हमारे पास ये भी होमोजाइगस आया और ये भी होमोजाइगस आया, 2 होमोजाइगस आए और 2 क्या आए? हेट्रोजाइगस। वो एक और केस में आती है, वो आती है पार्शियल डोमिनेंस। नहीं बेटे नहीं, यहां पर नहीं होगी ऐसे। ये देखो, कैपिटल बी है, इसका कलर क्या आएगा? ब्लैक। स्मॉल बी का कलर क्या आएगा? व्हाइट। और कैपिटल बी स्मॉल बी का कलर क्या आएगा? ब्लैक। इसकी रेशो आएगी 3। मैं आपको वो भी बताता हूँ 1:1 कहाँ आएगी जी। है जीनोटाइप की कभी 1:1 नहीं आती जी। वो जो पनट स्क्वायर है, वो पनट स्क्वायर बनाते हैं पर्सनल वर्किंग के लिए, अपनी वर्किंग के लिए, जब आपने किसी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देना होता है। जब वो आपसे कहता है जेनेटिक डायग्राम बनाए तो फिर आपने जेनेटिक डायग्राम बनानी होती है। और है जी, हाँ मोस्टली वो आपको डाटा खुद देगा, लेकिन अगर वो आपको बड़ी स्पेस दे रहा है और 5 नंबर दे रहा है तो फिर आप ऐसी पूरी जेनेटिक डायग्राम बनाएंगे। यस, वो बना देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। वो आपको आगे गोला तो नहीं मारेगा एग्जाम में। वो बनाना ये बहुत जरूरी है, इसलिए तो इस पे इतना दिमाग खपाया है। अच्छा, अब इसको लिसन, अब इसको पनट, अगर आप किसी के सामने जेनेटिक डायग्राम रखेंगे ना
उसको पता चल जाएगा ये कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जिसकी ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये रैंडम, ये फर्टिलाइजेशन हुई। लेकिन अगर आप यही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक पनट स्क्वायर में कर लेंगे, जी मेरा बेटा मुझे पता है आप क्या कह रही हैं, तो यहां लिखा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ इट इज इनसाइड योर ब्रेन। अच्छा बेटा फिर आप यही बना लेना, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सही 8 मार्क्स का सवाल है ना बेटा ना, सही 8 मार्क्स का सवाल है। लॉजिक दे रहा हूं ना, आप लॉजिक सुन ही नहीं रहे। लॉजिक ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है ना, ये वाली जो हमने पनट स्क्वायर किया है, ये पनट स्क्वायर इज फॉर योर पर्सनल वर्किंग। पनट स्क्वायर से आप किसी थर्ड बंदे को पूरे पूरे क्रॉसेस समझा नहीं सकते। वो तो इसलिए ना क्योंकि पहले ही पता है इसके बारे में। पता है, अब पता चल गया जी। हाँ बना सकते। जैसे अभी जब आप ब्लड ग्रुप्स के क्वेश्चंस करते हैं तो फटाफट आप पनट स्क्वायर एक साइड पर बनाकर आप उसका रिजल्ट निकाल सकते, राइट। और ये जेनेटिक डायग्राम आपने तो मोनो हाइब्रिड की देखी जिसमें 4 तरह के बच्चे आए हैं। जेनेटिक डायग्राम फर्दर जाकर 16 पॉसिबिलिटीज में भी जाती है जब आप A2 में जाएंगे, तो इसीलिए वहां पर फिर ये चीज काम नहीं करती है, वहां पर हमें जेनेटिक डायग्राम ही बनानी होती है जी। तो अब ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया, यहां पर वो चीज रिजॉल्व हुई है। ऊपर बिल्लियों के कलर देखे क्या थे, ब्लैक। नीचे एक बच्चा कैसे आ गया, व्हाइट। ये कहां से आया, इसका मतलब कि ये बिल्लियां होमोजाइगस नहीं थी, हेटेरोजाइगस थी। दे वर कैरिंग एन एलील, these cats were carrying an allele of white which was being dominated by a black colored allele। वो डोमिनेट हो रहा था इसलिए नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए बाल औकात देहात में, गांव में पूरे खानदान की आंखें ब्राउन होती हैं लेकिन एक बच्चे की आंखें ब्लू निकल आती हैं। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता, असल में उन दोनों की फैमिलीज में वो एलील कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट बार बार डोमिनेटेड रहा होता है। उनमें कोई बहुत बूढ़ा आदमी आके बताता है नहीं जी एदे दादे दा भी बिल्लियां अखा सन, एदी दादे दी भी ब्राउन ब्लू अखा सन। वो जाके बताएगा इसकी नानी की माँ की आंखें भी ब्लू थी इसलिए ये बच्चा ब्लू आइज वाला आ गया। इसका मतलब वो एलील कैरी होता 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 एक्सप्रेस यहां हो गया, कैरी होता होता एक्सप्रेस यहां पर हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे साबित हुआ इसके अंदर, ये ना कहना कि आवाज, हाँ जी। जब हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस की, वहां पर हमें सेम लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है, सेम लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, अभी बेटे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है और वो है टेस्ट क्रॉस। सबर से बैठे भी रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो क्या, ये आपकी इबादत हो रही है बेटा। अच्छा अब बेटे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपके पास एक ब्लैक बिल्ली, अब ये सारा केस आपके सामने है कि ब्लैक डोमिनेट करता है, 3:1, ये सारा आपने समझ लिया। अगर आपके पास एक ब्लैक बिल्ली आती है, मुझे बताएं क्या आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि होमोजाइगस है क्या हेटेरोजाइगस है, नहीं बता सकते। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स जीनोटाइप। टेल मी व्हिच वन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। Either this cat can be capital B, or this can be capital B and small b. Now, if you want to validate that whether this billy is this one or this one, you need to perform a test cross. You will perform a test cross. And in test cross, you will mate this black cat with a homozygous white cat. White is always going to be homozygous. क्यों, अगर ये स्मॉल बी नहीं होगी तो व्हाइट होगी नहीं। आप इस बिल्ली को किससे मेट करा देंगे, होमोजाइगस व्हाइट से। अब बेटे आपकी जो इतनी देर से आपको जो चीज तंग कर रही थी, अब इसकी वर्किंग के लिए मैं पनट स्क्वायर बना के दिखा देता हूं। नाउ देयर आर टू चांसेस। एक चांस ये है
यहां पर तो मैं लिख दिया ये। लेट्स एज्यूम कि ये आपकी बिल्ली होमोजाइगस डोमिनेंट थी। मुझे बताएं बच्चे कैसे आएंगे, कैसे आएंगे सारे बच्चे? फिनोटाइप क्या आएगी बच्चों की? हाँ, मेरी डेडिकेशन देख रहे हैं कि मैं ये नहीं किया कि पहले सारे ब्लैक बी लिख लूं और बाद में सारे नहीं। मैंने कहा नहीं बच्चे ये ना समझिए क्या किया सर ने, लिहाजा वन आफ्टर अनदर बारी बारी बनाया है, ठीक है बेटा। आप कौन कह रहा टाइम खत्म हो गया? अब आपने मजे की चीज एक्सपीरियंस करनी है। वुड यू प्लीज काइंडली शट अप? आप मेहरबानी फरमा कर चुप कर जाए बेटा, चुप कर जाओ यार, 2 मिनट चुप कर जाओ। 1 मिनट पहले ये क्रॉस तो पूरा तो कर लो। अगर मुझे ये बताएं, शुक्र करें 6:15 बजे अफ्तारी हो रही है, यही अगर 7:30 बजे अफ्तारी होती तो क्या हाल होता। अच्छा प्यारे बच्चों, आई नीड योर अटेंशन फॉर लास्ट कपल ऑफ मिनट्स। आई नीड योर अटेंशन। अब मुझे बताएं, अगर ये बच्चा, ये बच्चा नहीं ये बिल्ली हेट्रोजाइगस होगी तो आपके पास कैसे रिजल्ट्स आएंगे? अब आपको अकल आ गई है ना, पता चल गया ना आपको। यहां से आपको क्या समझ आया? अगर बेटा आपने इस ब्लैक कैट को होमोजाइगस व्हाइट के साथ मेट कराया और बच्चों में व्हाइट कलर आ गया, तो इसका मतलब ये कैट आपकी क्या थी? हेट्रोजाइगस थी। दिस कैट वाज कैरिंग अ व्हाइट एलील बट दैट वाज डोमिनेटेड बाय अ ब्लैक एलील। लेकिन अगर कोई बच्चा भी व्हाइट नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या थी? होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन कैट्स के केस में ये डेटा नंबर बड़ा कम है। इफ यू वांट टू 100% बी श्योर देन यू नीड टू मेट दैट कैट विद मे बी 10 व्हाइट कैट्स। और अगर आउट ऑफ 10 कोई एक बच्चा भी व्हाइट नहीं आता, देन देर आर मोर चांसेस कि वो कैट क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर आप उसको 10 कैट से मेट किया तो एक बच्चा भी व्हाइट आ जाता है, तो फिर इसका मतलब आपकी वो बिल्ली क्या थी? हेट्रोजाइगस थी। अब जरा आखिरी बात एक समझ लें, ये जो हम चार चार हाँ समझिए, देखो बेटे, अगर हमारी ये बिल्ली हेट्रोजाइगस हुई तो आपके पास बच्चों में क्या कलर आएगा? ऊपर तो आपने व्हाइट ले लिया है, ठीक है, ये इसके साथ मिला ब्लैक, ये इसके साथ मिला ब्लैक। लेकिन अगर ये इसके साथ मिल गया तो व्हाइट आने का चांस है, ये इसके साथ मिल गया तो व्हाइट आने का चांस है। नाउ दीस 4 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट 4 चांसेस एंड ईच परसेंटेज ऑफ अकरेंस इज 25%, क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 4 है। आप कॉइन टॉस करते हैं, हेड आने का चांस कितना होता है? 50%। आप डाइस रोल करते हैं तो 6 आने का चांस कितना होता है? 1/6 है, 50%, 1/6 होता है चांस, ठीक है जी। यहां पर क्या है कि 25% चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन है तो चांस। हो सकता है इसके सारे बच्चे व्हाइट आ जाए, हो सकता है 3 बच्चे व्हाइट आ जाए, 5 बच्चे व्हाइट आ, बिकॉज ये चांस है ना। अगर इस तरह के स्पर्म ही वेट कर गए, फर्टिलाइज कर गए, तो ये कलर आ जाएगा। तो बहरहाल इन एनी केस, अगर आपके डोमिनेंट फिनोटाइप, जो कि ये बिल्ली थी ब्लैक कैट, जिसकी डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका ब्लैक कलर है,